वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून CAA शहरियत देने के लिए है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि शुमाल मशरक पर इसका कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। कश्मीर में फिर से बर्फबारी हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बड़ी तादाद में मोटर गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। मुस्तकबिल की तवानाई से मुतालिक आलमी सरबरा कॉन्फ्रेंस आज अबुधाबी में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून शहरियत देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। वजीर आजम कल स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर मगरबी बंगाल में रामकृष्णा मठ और मिशन के हेडक्वार्टर्स बेलूर मठ में लोगों से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने नए भारत की तामीर के लिए स्वामी विवेकानंद के ख्वाबों को पूरा करने की खातिर नौजवानों से ताउन करने की भी अपील की। देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ। साथ ही उन्होंने इस बात की भी मजम्मत की कि शहरियत तरमीमी कानून के मामले पर बाज नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ये कानून शहरियत देने के लिए है, किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं। जनाब मोदी ने ये वजाहत की कि मुल्क के शमाल मशरक़ी खित्ते में CAA का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की डेमोग्राफी, इस पर इस कानून में जो सुधार किया गया है इसका कोई विपरीत प्रभाव उन पर न पड़े, इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। शहरियत तरमीमी कानून को पुरजोर अंदाज से सही ठहराते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तनाज़े से पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों पर ज्यादतियों का मामला दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून में तरमीम करके शहरियत देने का दायरा वसी किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150 साला तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने का ऐलान किया। जनाब मोदी ने इस मौके पर 600 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने मरबूत ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के जरिए अंदरूने मुल्क आबी रास्तों की तोसी का मंसूबे तैयार किए हैं। जनाब मोदी ने बंदरगाह से मरबूत शहरों में नए बुनियादी ढांचे कायम करने के अलावा मुल्क में आबी सेहत के फरोग की भी वकालत की। कोलकाता में एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि रियासती पॉलिसी साज होशमंदी से काम लेंगे ताकि मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत और PM किसान सम्मान निधि योजना को नाफिज किया जा सके। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तराल सब डिवीजन में कल सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनमें हिज्ब का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है। ये कार्रवाई खत्म हो गई है और तसादुम की जगह से हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। कल शाम श्रीनगर में नामानिगारों से खिताब करते हुए कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने तराल इलाके में हिज्ब के बड़े कमांडर हम्माद खां और उसके 2 साथियों की हलाकत को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार से हिजबुल कमांडर बनने वाले नवीद बाबू और एक पुलिस अफसर की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की है। सवालों का जवाब देते हुए जनाब विजय कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार किए गए DSP देवेंद्र सिंह की साजबाज की छानबीन कर रही है। इंस्पेक्टर जनरल ने मजीद कहा कि कुलगाम जिले में वानपोह थाने में DSP के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक 9 रुकनी आईनी बेंच आज से केरला के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले की इजाजत के मामले की समाअत शुरू करेगी। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली बेंच
उन 60 उज़्रदारियों की समाअत करेगी जिनमें मुस्लिम और पारसी खवातीन के खिलाफ इम्तियाज के मामले भी शामिल हैं। भारत के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 रुकनी बेंच के 2 के मुकाबले 3 जजों के फैसले के तहत इस मामले को 9 रुकनी वसी बेंच के सुपुर्द किया गया था। आईनी तरमीमी बिल की तौसीक के लिए बिहार कानून साज असम्बली का दिन भर तवील खुसूसी इजलास आज मुनक्किद होगा। इस बिल का मकसद लोकसभा और रियासती असम्बलियों में SC/ST कोटे में मजीद 10 साल के लिए तौसी करना है। असम्बली स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने बताया कि ऐवान के मेंबर बिल की तौसीक करने के लिए रियासती सरकार की तजवीज पर तबादले ख्याल करेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने की तरक्की के महकमे ने रियासत में किसानों को मुत्तला करने की मुहिम शुरू कर दी है कि वो अपने गन्ने की फसल को टिड्डियों से किस तरह बचा सकते हैं। गुजरात और राजस्थान में टिड्डी दल के पेश नज़र रियासत में गन्ने और चीनी के कमिश्नर संजय R बोस रेड्डी ने गन्ने की तहकीक के मरकजों में तमाम ओहदेदारों और साइंसदानों को हिदायत जारी की है कि वो रियासत में गन्ने की फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए किसानों में बेदारी मुहिम चलाएं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महकमे के तमाम अफसरों और मुलाजमीन को हिदायतें दी गई हैं कि वो मुसलसल गांवों का दौरा करें और किसानों को टिड्डी दलों के मुमकिना हमले को लेकर बेदारी पैदा करने के साथ ही इससे बचाव के तरीकों की जानकारी दें। इसके साथ ही हैंडबिल और पर्चे बांटने, बचाव के तरीकों के बारे में मकामी अखबारों में खबर शाया करवाने और इससे मुताल्लिक मालूमात सभी महकमों और गोदामों की दीवारों पर लिखे जाने के साथ ही इसकी मालूमात किसानों को भी देने की हिदायत दी गई है। किसानों को ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि टिड्डी दल शोर से बहुत घबराते हैं, लिहाजा किसी भी हमले की सूरत में ड्रम, प्लेट या इस तरह के दीगर सामान के जरिए तेज आवाज किए जाने से वो डरकर भाग जाते हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इस महीने की 20 तारीख को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा। पूरे मुल्क से 2000 से ज्यादा तलबा, वालिदैन और असातिज़ा इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब मोदी सवालों के जवाब देंगे और मुंतखब तलबा से बातचीत करेंगे। वो इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि इम्तिहान के दबाव से कैसे निपटा जाए। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए जमशेदपुर के तालिबे इल्म आयुष झा ने कहा कि पिछले साल उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी और ये उनके लिए एक बड़ा फख्र का लम्हा था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन के परीक्षा के प्रति मेरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा में यह महत्व नहीं रखता है कौन सफल और कौन कितना असफल है। परीक्षा तो सिर्फ एक माध्यम है जिससे व्यक्ति की अंदर की काबिलियत को पहचाना जा सके। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तालिबे इल्म भविष्य सिंह ने इस साल प्रोग्राम में शरीक होंगी और वो वजीर आज़म से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं इसको बहुत मानती हूँ कि ये एक बहुत प्रेरणा देगा सारे बच्चों को। बगदाद के शिमाल में इराक के फजाइया के अड्डे पर कई रॉकेट आकर गिरे जहां अमरीकी फोर्सेस का ठिकाना है। इराकी फौज ने कहा है कि कल अलबलाद के फजाइया के अड्डे पर कचयूशा तर्ज के 8 रॉकेट आकर गिरे जिससे 2 इराकी अफसर और 2 एयरमैन जख्मी हो गए। अबूधाबी में आज मुस्तकबिल की तवानाई से मुतालिक आलमी सरबरा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जिसमें 170 मुल्कों के 33,000 से ज्यादा मंदूबीन और 800 माहिर नुमाइशकारों की शिरकत करने की उम्मीद है। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू है आलमी असराफ, पैदावार और सरमायाकारी पर फिर से गौर। मुस्तकबिल की तवानाई की ये आलमी कॉन्फ्रेंस तवानाई और पायदारी से मुतालिक मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हर साल अबू ज़हबी में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के 2020 के एडिशन में तवानाई, धूप, पानी, कचरे और स्मार्ट सिटी जैसे अहम सुतूनों से मुताल्लिक प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आला सतह के सरकारी नुमाइंदों के अलावा बिजनेस लीडर भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से पहले सेक्रेटरी आनंद कुमार की क़यादत में एक भारतीय वफ़द ने अबू ज़हबी में मुनक़िद काबिल तजदीद तवानाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी के सालाना इजलास में शिरकत की। उन्होंने 2022 तक 175 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने की जानिब भारत की कोशिशों के बारे में तफसीलात पेश की। दुबई से कंचन प्रसाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद।
मुस्तकबिल की तवानाई की आलमी कॉन्फ्रेंस के साथ ही आबो हवा से मुतालिक इख्तराई तबादले CLIX का भी इनकाद किया जा रहा है। कश्मीर वादी और जम्मू खित्ते के पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी होने से रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों की परवाजें मुतासिर हुई हैं। कल रात जवाहर टनल के इलाके में शदीद बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के सबब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद कर दी गई है। वादिया कश्मीर में जारी सख्त सर्दी के मौसमी हिस्से चिलकलान के 24वें रोज आज महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक कश्मीर के बेशतर हिस्सों में लगभग अगले 36 घंटों तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। दरियासना ट्रैफिक हुक्काम ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम में बेहतरी और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू शाहराह पर गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। श्रीनगर हवाई अड्डे से भी हवाई उड़ानें मौसमी हालात के मुताबिक ही चलाई जाएंगी। खबरनामा के लिए श्रीनगर से तारिक रात। और अब खेलो इंडिया गेम्स की कुछ खबरें। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग और एथलेटिक्स की बदौलत महाराष्ट्र ने अपनी अव्वल पोजीशन और मुस्तहकम कर ली है। महाराष्ट्र ने कल इन दोनों मुकाबलों में सोने के 2 तमगे जीते। इस तरह वो सोने के 12 तमगों समेत 38 तमगे जीत चुका है। दिल्ली सोने के 3 तमगे जीतकर उत्तर प्रदेश से आगे निकलकर दूसरे मुकाम पर आ गया है। गुजरात भी सोने के 5 तमगों समेत 14 तमगों के साथ चौथी पोजीशन पर आ गया है। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की खवातीन साइकिलिस्ट मधुरा और पूजा ने 21 और 17 साल से कम उम्र के जुमरों में इनफरादी खिताब जीता। ओडिशा के दिनेश और राजस्थान के मुकेश ने लड़कों के 21 और 17 साल से कम उम्र के जुमरों में टाइटल्स अपने नाम किए। उन्होंने 21 साल से कम उम्र के जुमरे में सोने का तमगा जीता। एनसी सोजान के 2 सोने के तमगे जीतने की वजह से केरला फहरिस्त में ऊपर आ गया है। एनसी सोजान ने लड़कियों के 21 साल से कम उम्र के जुमरे में 100 मीटर की दूरी 12.21 सेकंड्स में तय की और खिताब जीता और लॉन्ग जंप का खिताब 6.36 मीटर की रिकॉर्ड कारकर्दगी के साथ जीता। महाराष्ट्र के लड़कों के 21 साल से कम उम्र के जुमरे में हाई जंपर अभय भाटू गुरव और लड़कियों के 17 साल से कम उम्र के जुमरे में ट्रिपल जंपर पूर्वा हितेश सावंत रियासत के लिए ट्रैक एंड फील्ड जुमरे में सोने का तमगा हासिल करने वाले दीगर खिलाड़ियों में शामिल हैं। गुवाहाटी से शशांक कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारत की 2020 टीम में रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं। इस सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि CAA शहरियत छीनने वाला कानून नहीं, अपोजिशन पार्टियां अवाम को गुमराह कर रही हैं। रोजनामा प्रताप ने अमित शाह के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि सभी मुतासरा शरणार्थियों को शहरियत देकर ही दम लेंगे। उन्होंने ये सवाल भी किया है कि अपोजिशन के लीडर और इमरान की जबान एक क्यों है। रोजनामा मिलाप ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हम मौजूदा शहरियत तरमीमी कानून में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे। कुछ अखबारों ने कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ DSP की गिरफ्तारी की खबर को भी सफ़े अव्वल पर पेश किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून CAA शहरियत देने के लिए है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि शिमाल मशरक पर इसका कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। कश्मीर में फिर से बर्फबारी हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बड़ी तादाद में मोटर गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। मुस्तकबिल की तवानाई से मुतालिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज अबू धाबी में शुरू हो रही है और क्रिकेट में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।